यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस विचार के साथ मैं पीके, कम समय ज्यादा बात, आओ चले क्लास में साथ। आज की क्लास से पहले बात उस सवाल की मन में मचे बवाल की, और जिसने अभी तक पिछला वीडियो है नहीं देखा, ऊपर की आई बटन पर क्लिक कर उसको पहले देखो, नहीं तो न समझ आएगा कोई कोण और न कोई रेखा। तो हम बात करते हैं पिछले वीडियो के इस प्रश्न पर जो हमने आप लोगों को दिया था और कहा था इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमको बताना। तो आज पहले उस प्रश्न को ही हम देखें और उसको क्लियर करें कि इसका उत्तर क्या होगा। यहां पर लिखा है किसी त्रिभुज के दो पूरक कोणों का अंतर 0 अंश है हो तो त्रिभुज का प्रकार है। तो त्रिभुज हमें पता है, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं की एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और इसमें 3 कोण भी होते हैं। तो इन 3 कोणों में 2 कोण जो हैं वो कैसे कोण है? पूरक कोण। अब पूरक कोण कौन से होते हैं पहले तो हम ये जान ले। तो पूरक कोण वे 2 कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। तो पूरक कोण में हमेशा 2 कोण सम्मिलित करे जाते हैं, और वो 2 कोण कैसे होते हैं? जिन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो वो दोनों कोण कैसे कहलाते हैं? पूरक कोण। तो इस चित्र के आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर एक कोण हमने ए लिया और एक लिया सी, तो इन 2 कोणों को पूरक कोण तब कहा जाएगा जब इनका योगफल होगा 90 अंश। अब देखते हैं यदि त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल 90 अंश है तो त्रिभुज का तीसरा कोण कितने अंश का होगा? तो वो भी 90 अंश का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब 180 अंश में से 2 जब हम कोण निकाल लेंगे, और चूंकि वो पूरक कोण है तो वो 90 अंश के यदि निकल जाएंगे तो जो तीसरा कोण बचेगा शेष वो 90 अंश का। तो ये तो हो गया 90 अंश का। अब बात बचती है कि इन 2 कोणों का अंतर। तो पूरक कोण को हमेशा जो है यदि हम एक कोण को यदि x माने तो दूसरा जो पूरक कोण है वो हमेशा 90 माइनस x ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 है। यदि उसमें हमने पहले को x मान लिया तो टोटल में से यदि पहला कोण हम घटा दें तो दूसरा कोण हमको पता चल जाएगा। तो हम देखें यहाँ टोटल 90 है, तो 90 में से जो पहला हमने x माना है तो 90 में से यदि x घटाते हैं तो वो दूसरे कोण का मान पता चल जाएगा। अब प्रश्न में जो बात आई उसके हिसाब से देखें तो कहा गया है कि जो 2 कोण हैं इन दोनों कोणों का अंतर कितने अंश है? 0 अंश। अब दोनों कोणों का यदि मान रखें यहाँ पर तो इसका मान है x माइनस सी का मान है 90 माइनस x। ध्यान रखिए ये माइनस चिन्ह लगे होने के कारण 90 माइनस x को हम ब्रैकेट में ही रखें तभी हमारा मान सही आएगा। ब्रैकेट को यदि हम सॉल्व करें तो माइनस के 90 और ये माइनस और माइनस प्लस की गुणा हो जाएगी, वो माइनस और माइनस की गुणा हुई तो हो गए प्लस, तो ये आ गया इस रूप में। और जोड़ा भी 1x और 1x मिलाकर 2x, 0 अंश और माइनस के 90 पक्षांतर करने पर प्लस में आ गए, तो x बराबर 90/2, तो ये आ गया 45 अंश। तो इस रूप में हम देखें तो x का मान जो आया है हमारा आया है 45 अंश। तो अब यहां पर यदि देखें तो कोण A हमारा कितने अंश का आएगा? तो कोण A को हमने x माना है तो ये आएगा हमारा 45 अंश का। दूसरा कोण C को हमने माना है 90 माइनस x, तो 90 में से यदि x को घटा दें तो x का मान 45 है, इसको घटाए तो दूसरा कोण भी आ गया हमारा 45 अंश का। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो कोण A है उसका मान आया है 45 अंश, और कोण जो C है उसका भी मान आया है 45 अंश। अब फिर वही बात आती है यहाँ पर कि यदि हमें यहाँ पर कोण पता है और विकल्प जो है भुजाओं के आधार पर दिए गए हैं, तो इस प्रकार का वीडियो हमने जो है आपको एक बना के दिया है, वो भी आपको जो है आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर पहुंच के आप उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से इनका उत्तर हम सटीक तरीके से निकालेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि किसी त्रिभुज में जब 2 कोण समान होते हैं तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो ये 2 कोण समान हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी समान होंगी, और जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं तो 2 भुजाएं समान होने के कारण वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रश्न के उत्तर में यदि हम देखें तो हमारा विकल्प सही होगा जाके समद्विबाहु त्रिभुज का।
अगले सवाल को हल करने से पहले मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो के अंत में भी आज आपसे एक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का फिर उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग अभी इस चैनल पर नए आए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात आती है कि क्यों, तो उनसे कहना है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहोगे तब तक नई वीडियो के नोटिफिकेशन कहाँ से पाओगे। आते हैं इस सवाल पर। यहां पर जो है एक सवाल दिया गया है आपकी स्क्रीन पर और इस सवाल के आधार पर हमने यहाँ डिटेल नोट कर ली है। तो डिटेल के आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ए बी और एक ये चिन्ह बना है और फिर लिखा है डी। और अभी कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि ये बराबर का चिन्ह आज खड़ा कैसे हो गया। तो ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह होता है समांतर का। ये चिन्ह जो है दर्शाता है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो रेखाएं आपस में समांतर हैं। रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो एक ए बी रेखा है और एक डी रेखा है। यदि चित्र में देखें तो यहाँ पर ए बी रेखा ये है और डी रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं को बताया गया ये समांतर हैं। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर हर जगह पर समान हो, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं और ये आपस में कभी मिलती नहीं है। जैसे कि आपकी नोटबुक पर खींची हुई लाइन है, वो भी समांतर होती है, वो कभी मिलती नहीं है। तो ये समांतर रेखाओं के आधार पर भी कुछ कोणों के नियम होते हैं। उन नियमों का भी वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो इस रूप में यदि ये 35 अंश का कोण है तो ये भी 35 अंश का कोण होगा। और यहाँ पर हमें कोण जो दो दिए गए हैं उसके बाद हम तीसरा कोण पूछा गया है DCE। तो DCE कौन सा कोण होगा, सी बिंदु यहां पर होगा DCE। तो ये DCE का मतलब सी बिंदु पर बनने वाला कोण हमसे पूछा गया। अभी कोणों के नाम के लिए भी हम आपको एक चीज बता दें कि जब भी किसी कोण के नाम के लिखने की बात आती है तो देखते हैं वो किन किन रेखाओं से कोण बन रहा है। तो उन रेखाओं से बनने वाले कोण के आधार पर जिस चीज पर कोण बन रहा होता है तो उसके आधार पर इस कोण को हम इस रूप से लिख सकते हैं, ये कोण का संकेत। और डी रेखा से सी की ओर जाकर सी इस पर आकर हम ई की ओर आए हैं तो इसको लिखेंगे कोण हम DCE। ये ध्यान रखें जिस चीज पर कोण बनता है उस चीज को हम बीच में ही लिखते हैं। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको यदि हम इधर से लिखना चाहें तो इस कोण को हम ECD भी लिखेंगे, लेकिन कोण हमारा ये सी का ही रहेगा। तो अभी हम देखें, हमने बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। तो जितना ये कोण है उतना ही कोण ये हो जाएगा। उसके बाद में अब देखें यहाँ पर तो ये CDE आपका एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है हमारा 180 अंश। तो इस सी वाले कोण का या कह सकते हो DCE कोण का यदि हमें मान निकालना है तो कोण DCE का मान निकालने के लिए हम 180 में से जो शेष दो कोण पता है उनका योगफल हम घटा देंगे। तो इस रूप में देखें तो 180 में से यदि हम इनका टोटल घटाएं तो ये टोटल आपका हो गया 88 और जब इसमें से 88 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 92 अंश का। तो इस प्रकार से इसमें 92 अंश का ये कोण आएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरे प्रश्न की डिटेल हमने यहाँ पर नोट कर ली है। अब इस डिटेल के आधार पर देखें तो दिया गया SPR कोण SPR जो 135 अंश का है। तो SPR इस कोण का मतलब PC इस पर बनने वाला कोण जो है हमारा 135 अंश का है। दूसरा लिखा है PQT बराबर 110 अंश। तो PQT मतलब QC इस पर बनने वाला कोण होगा हमारा 110 अंश का। इसके बाद में पूछना है PRQ कोण कितने अंश का है। तो PRQ मतलब RC इस पर ये वाला कोण जो है हमारा कितना अंश का आएगा। तो इस रूप में देखें अभी तो हम देखें तो ये Q बिंदु पर एक रेखा के एक और बनने वाले दो कोण हैं, एक ये कोण है और एक ये कोण है। और ये हमने बताया था दोनों कोण कैसे होते हैं, रेखिक कोण होते हैं और इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश ही आता है। तो यदि इधर का मान पता है तो 180 में से जब इधर का मान हम घटा लेंगे तो इधर वाले कोण का मान पता चल जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे ये वाला जो कोण है इसका नाम क्या होगा, ये QC इस पर PQ रेखा और RQ रेखा से बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण PQR। PQR का मान कितना होगा, तो 180 अंश में से इधर वाला कोण हम घटा दें और इधर वाले कोण का क्या नाम है PQT। तो ये PQT कोण ये पता है हमको, इसका हमने मान रख दिया। इसका मान कितना है 110 अंश। तो इस प्रकार से देखें तो ये भीतर वाला कोण कितने अंश का आ गया 70 अंश का। अब ये 70 अंश का पता चल गया। इसी प्रकार से P बिंदु पर एक रेखा के एक और बने ये दो रेखे की कोण है, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा। तो ये भीतर वाला कोण इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हमारा QPR। तो QPR का यदि मान निकालना है तो 180 में से
उधर वाला कोण हम घटा दें, और उधर वाले कोण का नाम क्या है, कोण SPR। अब कोण SPR का भी मान हमें पता है, तो SPR का मान दिया गया है हमारा 135 अंश। तो 135 अंश जब हमने घटाया तो ये बचे हमारे 45 अंश। तो हमने देखा ये कोण 70 का आ गया, ये 45 का आ गया, लेकिन पूछा हमसे ये गया था। तो अब देखेंगे त्रिभुज कि अंता कोणों के रूप में तीनों कोण आ गए, 3 में अब 2 तो हमने ज्ञात कर लिए, अब तीसरा निकालना है। तो तीसरा कोण निकालने के लिए फिर वही नियम है कि तीसरे कोण को, यदि R वाले कोण को निकालेंगे तो इसको लिखेंगे PRQ। तो कोण PRQ का मान निकालने के लिए 180 में से जो शेष 2 कोण हैं इनको हम जोड़ के घटा देंगे। तो 70 + 45 यदि हम जोड़ लें तो जोड़ने पर इनका योगफल आ गया हमारा 115 अंश, और जब 180 में से 115 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 65 अंश। इस प्रकार से ये जो कोण हमको निकालना है, इस कोण का मान कितने अंश आ जाएगा, हमारा 65 अंश आ जाएगा। अब आपके बोर्ड पर अगले प्रश्न की डिटेल फिर हमने यहाँ पर नोट कर ली है, और इसमें जो है हमें जो कोण दिए गए हैं वो चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, डिटेल भी दे दी है। अब कोण निकालना है SQT। अब देखिए SQT है कहाँ पर, तो SQT। तो अब बात ये आती है क्या T वाला कोण निकालना है, तो नहीं, ध्यान रखना है, हमने बताया है कि जिस चीज पर कोण बन रहा होता है वो बीच में दिया गया होता है। तो Q SQT का मतलब Q बिंदु पर बनने वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के यदि 2 कोण पता होते तो तीसरे का मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो एक ही पता है, दूसरा पता ही नहीं है। तो हम क्या करें, तो इधर वाले त्रिभुज में आए, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 कोण दिए गए हैं, और इन 2 कोणों के आधार पर हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब जब इधर का तीसरा कोण निकाल लेंगे तो फिर हमें यहाँ का भी तीसरा कोण दूसरा कोण पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, तो हम आप लोगों को एक बात बता दें कि जब भी कोई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, एक दूसरे को काटती हुई निकले, तो वहां पर जो है जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म बनते हैं, ये आमने सामने का ये कोण और एक आमने सामने का ये वाला कोण, और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के लिए एक बात बता दें, तो शीर्षाभिमुख का मतलब जिनके शीर्ष आपस में जुड़े हुए हों। तो जुड़े हुए हों तो मतलब जैसे अभी मान लीजिए हम 2 बच्चों की बात करें, तो 2 बच्चों के शीर्ष आपस में जब कब जुड़े होते हैं, कभी देखते हैं कभी कभी जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिर आपस में जुड़े होते हैं, जिनको ट्विंस कहते हैं। तो यहाँ पर इन कोणों को भी आप ट्विंस मान लीजिए, जुड़वा मान लीजिए। जुड़वा मतलब वो एक बराबर ही होंगे, एक समान ही होंगे। तो यहाँ पर यदि ये कोण जो आएगा उसका शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण इसका शीर्षाभिमुख कोण उतने ही अंश का आएगा जितना ये आएगा। अब इसका मान निकालने के लिए फिर वही बात, इस त्रिभुज से लें तो ये 3 अंता कोण हैं, और इसका मान निकालने के लिए 180 में से ये 2 घटा लेंगे, तो ये T बिंदु पर बनने वाला कोण है, तो इसको लिखेंगे कोण PTR। कोण PTR बराबर हमारा कितना होगा, 180 में से ये दोनों घटा लेंगे, 40 अंश प्लस 95 अंश। इन दोनों को जोड़ के यदि हमने घटाया तो घटाने पर ये हमारा इनका पहले टोटल किया, टोटल 135 आया, और 135 जब इसमें से टोटल घटा देंगे 180 में से तो बचा 45 अंश। मतलब ये कोण 45 अंश का आया, और जब ये 45 अंश का आया तो आंख बंद करके इस कोण को भी 45 अंश लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब बात आती है कि देखिए इस चित्र में तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, अब यहाँ के 2 कोण पता चल गए, जब यहाँ के 2 कोण पता चल गए तो 180 में से इन दोनों को घटा दें हम तो तीसरा कोण पता चल जाएगा। ये हमें जो कोण निकालना है उसका नाम है SQT। अब SQT का मान निकालने के लिए 180 में से ये जो 2 पता हैं इनको हम आपस में घटा देंगे। तो इनको हमने लिखा, इनका योग किया, और योग करने के बाद में 180 में से इनको घटा दिया। तो इस प्रकार से देखें तो ये वाला कोण जो है हमारा 60 अंश का आ गया। तो ये कोण जो हमें पता करना था इस रूप में हम इसको पता करेंगे, उसका मान भी निकाल लेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा अगला प्रश्न जो है उसको यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान हमें बताइए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो बिना हल करे हुए ही इनके मान हम कैसे निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर बिंदु C पर एक रेखा के एक ओर बनने वाले कोण रेखिक युग्म कोण है, और रेखिक युग्म कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो इधर यदि 100 अंश निकाल दें तो इधर वाला कोण बचा हमारा 80 अंश का।
इधर इस ए बिंदु पर देखें तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले कोण होते हैं शीर्षाभिमुख। और अभी हमने बताया कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं, तो हमें दूसरा कोण भी पता चल गया। अब तीसरे कोण का मान निकालने के लिए कि ये 180 में से यदि इन दोनों को हम घटा दें तो तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा। तो 180 में से 80 निकाल दिए तो बचे 100, 100 में से 35 निकाल दिए तो बचे 65, तो ये 65 अंश का आ गया। तो इस प्रकार से देखें, जो सवाल हमको बहुत कठिन लग रहा था वो अब ऐसे मौखिक ही हमसे हल हो रहा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अगले सवाल की डिटेल फिर हमने यहाँ नोट कर ली है, और इस नोट करने के बाद में अब देखें यहाँ पर जो है हमें x और y कोणों के मान निकालने हैं। x कोण यहाँ पर बन रहा है और y कोण यहाँ पर बन रहा है। तो हम देखें यहाँ पर अभी इस चित्र में कुछ ज़्यादा विशेष कंडीशंस लागू करी हैं, तो हम सवाल में देखें कि क्या क्या कंडीशन दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखा है PQ एक रेखा है, वो PS पर क्या है, ये चिन्ह एक फिर नया चिन्ह आ गया, और ये जो नया चिन्ह है ये कहलाता है लंब। ये चिन्ह लंब का होता है, PQ लंब PS। अब लंब की बात कहां पर आती है, तो किसी एक भुजा पर जब कोई 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए तभी वो उस रेखा पर लंब रेखा कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है कि PQ लंब है PS पर, तो PQ रेखा जो है वो ये है और ये PS रेखा पर लंब है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बीच में कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो ये 90 अंश का संकेत भी होता है। इसके अलावा फिर दूसरी कंडीशन और दी गई है क्या, कि PQ और SR आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अरे नहीं भाई, अभी बताया था ये बराबर का चिन्ह नहीं, ये समांतर का चिन्ह है। तो PQ और SR कैसी रेखाएं हैं, PQ और SR आपस में समांतर हैं, और समांतर रेखाएं किसी एक रेखा पर समान कोण अंतरित करती हैं, इसको भी ध्यान रखिए। फिर से हम बता दें कि किसी एक रेखा पर दो समांतर रेखाएं समान कोण अंतरित करती हैं। तो जब एक रेखा 90 अंश का कोण बना रही है तो इसी रेखा पर जो दूसरी समांतर रेखा है वो भी कितने अंश का कोण बनाएगी, वो भी 90 अंश का ही कोण बनाएगी। ये निश्चित है, इसको ध्यान रखिए अपना कि यहाँ पर जब दो समांतर रेखाएं हों किसी एक रेखा पर, उनके द्वारा बनने वाला कोण हमेशा समान होता है। अब हमें x और y के मान निकालने के लिए हम देखें यहाँ पर, तो पहले 65 अंश से इस वाले कोण को निकालें। अब हमें फिर ये पता है कि एक रेखा के एक और बने कोण हैं ये, तो ये 180 अंश के हुए। अब 180 में से 65 को यदि हम निकाल दें तो इधर हमारा मान बचा 115 अंश। अब यदि हम इस त्रिभुज पर आए, कौन से, QSR, इस वाले त्रिभुज को जो हमें दिख रहा है ये QSR, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल भी होगा हमारा 180 अंश। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर दो हमको कोण पता हैं और तीसरे कोण का मान निकालना है। तो फिर वही नियम है, यदि इस कोण का मान निकालना है इतने कोण का, तो इतने कोण का मान निकालने के लिए हम ध्यान दें इस कोण का नाम क्या होगा, तो इसको लिखेंगे QSR, इसको लिखा कोण QSR। अब QSR कितना होगा, 180 में से शेष दो कोण हम घटा लें, तो शेष दो कोण हमारा एक 28 अंश का है और एक 115 का है। तो इनको हमने जोड़ के घटाया तो ये हो गया आपका 143 अंश, और 143 जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 37 अंश का। तो इस प्रकार से देखें तो नीचे वाला कोण हमारा अब आ गया 37 अंश का। अब पूरे कोण पर यदि हम बात करें, ये पूरा कोण जो है हमारा कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो 90 में से नीचे का यदि 37 घटा दें तो ऊपर का कोण हमको पता चल जाएगा। तो ऊपर वाला कोण जो है वो जो y है, तो y वाला कितने का बनेगा जाके, तो 90 में से हमने नीचे वाला 37 अंश वाला घटा दिया। तो जब 37 अंश इसमें से घटा देंगे तो ये बचेंगे कितने, 53 अंश। तो ये 53 अंश का हमारा y वाला कोण आ गया। तो जब ये 53 अंश का आ गया, अब PSQ एक त्रिभुज जो है, अब इस त्रिभुज में फिर हमको दो कोण पता चल गए तो हम x का भी मान निकाल लेंगे। तो कोण x का मान कितना होगा, या कह सकते हो ये कोण के संकेत दिए गए हैं तो यहाँ कोण के चिन्ह ना लगाइए, ये y का मान निकल के आएगा और ये x का मान निकल के आएगा। तो x का मान निकालने के लिए फिर वही बात, 180 में से जो दो कोण हमको पता है उनका योगफल हम घटा देंगे। तो यहाँ पर एक 90 का और एक 53 का हमें पता है कोण, तो हमने इनका योग किया और योग कितना आ गया, 143 अंश, और 143 जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 37 अंश का। तो इस प्रकार से देखिए x हमारा 37 अंश का और y हमारा 53 अंश का आएगा। तो ये तो रही बात आपको समझाने की सवालों के माध्यम से। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो आपको एक प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिए, और साथ में ये भी बताया करिए कि जो हमारी मेहनत है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं। और आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए एक टॉनिक के समान होते हैं।
यदि आपकी लाइक और कमेंट हमको मिलते रहते हैं तो हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी, नया एक उत्साह रहता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आप हमारे वीडियो को यूं ही प्यार देते रहिए और हम आपके लिए नई नई जानकारी नए नए वीडियो में लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।